टॉप 100 डीएम में बिहार के 8 अफसर। देश भर में बिहार के डीएम का जलवा, राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के अफसरों का दबदबा। बिहार के डीएम ने देश भर में मनवाया लोहा। बताएंगे आपको पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार्ट विद बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के लिए गुड न्यूज़ है। देश के टॉप 100 डीएम की लिस्ट में बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों ने जगह बनाई है। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के सर्वे में इन अधिकारियों को बेहतर प्रशासन, जनसेवा और सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि गया के डीएम शशांक शुभंकर और रोहतास की डीएम उदिता सिंह, जो पति पत्नी हैं, दोनों को इस लिस्ट में जगह मिली है, जो दोनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देश के करीबन 800 जिलों के कलेक्टरों के कामकाज का आकलन किया गया। इसमें जनता की समस्याओं के समाधान, सुशासन, विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने जैसे 10 मानकों को आधार बनाया गया। मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जर्मनी में इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने वाले आनंद शर्मा ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए आईएएस बनने का फैसला किया था। मधुबनी में उन्होंने जल जीवन हरियाली, मनरेगा और ग्रामीण आवास जैसी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा। वो अक्सर गांव और स्कूलों का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं और अब इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि इनके लिए गर्व की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है। रोहतास के डीएम उदिता सिंह ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपीएससी में 46वीं रैंक हासिल की थी। रोहतास में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम की। सराहना हुई है उनके काम की। वो आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहती हैं। सहरसा के डीएम दीपेश कुमार भी टॉप 100 डीएम की लिस्ट में शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले दीपेश कुमार ने बाढ़ प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। वो नियमित जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश भी करते हैं। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम की पहचान एक सख्त और निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में है। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना। पटना में उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए और सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई भी करवाई। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है और इसीलिए अब इन्हें सम्मानित किया गया है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने जिले में विकास योजनाओं की नई गति दी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वैभव श्रीवास्तव को तेज तर्रार और संवेदनशील अधिकारी माना जाता है। उन्होंने जन सुनवाई और राजस्व मामलों में त्वरित निपटारे पर विशेष ध्यान भी दिया है। इसके साथ साथ बता दें कि सिवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने भी अपनी कार्यशैली से लोगों का विश्वास जीता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू भी करवाया है। उनके प्रयासों से जिले में सुशासन को मजबूती मिली है। इसके साथ साथ गया के डीएम शशांक शुभंकर का नाम भी इस लिस्ट में है। वीआईटी वेल्लोर से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले शशांक शुभंकर ने गया में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफल बनाया है। हर घर गंगा जल योजना के जरिए हजारों घरों तक गंगा जल पहुंचाने का काम भी किया। साथ ही महाबोधि कॉरिडोर और जल संरक्षण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को आगे भी बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी अपनी मेहनत और प्रशासनिक क्षमता से पहचान बनाई है। कभी बैंक में नौकरी करने वाले सुब्रत ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। मुजफ्फरपुर में उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया और चमकी बुखार जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए। तो कुल मिलाकर देश के टॉप 100 डीएम की सूची में बिहार के 8 अधिकारियों का शामिल होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इन अधिकारियों ने यह साबित किया कि ईमानदार प्रयास, बेहतर प्रशासन और जनता से सीधे जुड़ा हुई सुशासन की असली पहचान है। और अब यही वजह है कि देश में जब सर्वे किया गया और टॉप 100 की लिस्ट बनाई गई, लिस्ट तैयार की गई, तो उसमें बिहार के ये 8 डीएम ने अपना जलवा बिखेरा और बिहार का भी नाम रोशन किया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार्ट विद बिहार। धन्यवाद।